सर मैं बताना चाहूंगा जैसे कि हर एक नेगेटिविटी के साथ एक पॉजिटिविटी भी होती है। जी। हालांकि लॉकडाउन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अचानक से सरकार ने फैसला लिया, सारी चीज़ें बंद हो गई, जिससे कि बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। और आज के टाइम में ये तो नो डाउट कि डॉक्टर्स और पुलिस अपना काम पूरी अच्छी तरीके से कर रही है 24/7। जी। बट इन दो प्रोफेशंस के अलावा मैं ये भी मानता हूँ, और ये मैंने एक्सपीरियंस खुद भी किया और मैं देख भी रहा हूँ कि टीचिंग लाइन में जो जितने भी टीचर्स हैं फैकल्टीज में, वो भी अपना काम 24/7 बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और ये जो लॉकडाउन की स्थिति आई है, इसको अलग हटा करके अगर मैं बताना चाहूँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो ये बताना चाहूँगा कि जो टीचर्स उन्होंने इस टाइम अपने आप को इतना अपग्रेड किया है। हम्म। जो टीचर्स जो टेक्नोलॉजी में नहीं थे, जिनको टेक्नोलॉजीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मतलब ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ अ टीचिंग, जिसको मैं कहूँ कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, अपना लेक्चर डिलीवर करना, बच्चों से काम कराना, चेक करना, वो भी टीचर्स आज टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हो चुके हैं। उनको टेक्नोलॉजी यूज करना आ गई। अगर उससे अभी भी आप कहें पीपीटी बनाने के लिए या फिर कोई अपना वीडियो शेयर करने के लिए, दे आर एबल टू डू इट। नाउ 24/7 टीचर्स आर डूइंग व्हाट, they are upgrading themselves in order to impart their knowledge to the students in a very appropriate and innovative manner. तो ओके। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने देखा है। यस सर। तो आपके अनुसार टीचर्स ने काफी अपग्रेड किया है अपने आप को इस टफ टाइम में, और पुलिस वालों और मेडिकल स्टाफ के अलावा ये टीचर्स भी हैं जो 24 घंटा काम कर रहे हैं। विजडम बिल्कुल 360 सर। की अगर बात करें तो विजडम ने अपने आप को कितनी जल्दी अपडेट कर लिया था इस चीज के लिए? ये जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ है या जो जनता कर्फ्यू हुआ था, जनता कर्फ्यू जी। की से अगर हम बात करें और आज की डेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह आप देखते हैं विजडम 360 ने किस तरह अपने आप को अपग्रेड किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए? जी, जैसा मैं बताना चाहूँगा आपको कि विजडम 360 से जुड़े मुझे 1 साल अब पूरा हो जाएगा। लास्ट में मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। और मैं ये मानता हूँ और ये इस चीज़ पे मैं बिलीव भी करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील रियली ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन विजडम 360। और ये यूटी सर का इनिशिएटिव था कि विदाउट एनी डिले, लॉकडाउन अचानक से हुआ, लेकिन विदाउट एनी डिले सर ने इतनी अच्छी तरह से प्लानिंग करके उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। बहुत सारे ऐप्स आए बीच में, जैसे कि आपको पता भी होगा कि शुरुआत हुई थी जूम ऐप से, जी। लेकिन जूम ऐप पे कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो ये सरकार का ऑर्डर आया कि जूम ऐप अब बंद कर देना चाहिए। तो उसके बावजूद भी यूटी सर ने तुरंत एक नई टेक्निक को इनिशिएट किया, और हम लोग को एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे कि हमारी टीचिंग ना रुके और हम लोग अपनी टीचिंग को और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से अपने बच्चों को डिलीवर कर सके विद द यूजेज ऑफ द स्ट्रीम लैब्स। तो ये यूटी सर का इनिशिएटिव था। और ये मैं कहना चाहूंगा विजडम 360 का जो मैनेजमेंट है, जी। वो बहुत ही टॉप क्लास मैनेजमेंट है। मैंने पूरे 1 साल में ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही टॉप क्लास मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट तभी अच्छा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब उसकी प्लानिंग अच्छी है। हम्म। तो there is no doubt, I must say that UT Sir's planning is an appropriate and concrete planning, जिससे कि तुरंत हम लोग ने फैसला लिया कि जूम से क्लासेस शिफ्ट हो जाएं। और आज ये टाइम है कि सारे टीचर्स विजडम 360 के जी। स्ट्रीम लैब्स जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी क्लास को डिलीवर कर रहे हैं। और बच्चों से भी फीडबैक मिल रहा है हम लोगों को। ओके, दे आर गिविंग द फीडबैक कि जो भी हम लोग की जो टीचिंग होती है, जी। उस टीचिंग का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे। दे आर एबल टू कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, और उनको अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा है। बिकॉज विद दैट टीचिंग वी आर यूजिंग सो मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अपने टीचिंग को और अप्रोप्रिएट बनाने के लिए। पीपीटीज डालते हैं, बीच में म्यूजिक डालते हैं, एनिमेटेड कुछ। अगर लिटरेचर की बात करूँ, जैसे कि लिटरेचर का मैंने एक क्लिप बनाई थी काइंड मास्टर पे जी। शुरुआत में, तो उससे जो यूट्यूब से कुछ क्लिप्स निकाल करके वो बताई थी, तो बच्चों का फीडबैक मिला कि सर वो क्लिप्स देखने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और पीछे बैकग्राउंड में आपकी वॉइस थी और लाइट म्यूजिक थी। तो वही जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ये टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी मतलब इक्विप्ड नहीं थे। जी। ओके, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग मी आल्सो। But this time, if anybody asks me about using the technology and how to make the teaching more creative and innovative, I can do that. ओके। जैसा कि आपने बोला कि टीचिंग में क्रिएटिविटी लाई गई और लाने से बच्चों का बिल्कुल। फीडबैक अच्छा रहा। कितना इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिविटी का रोल किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी अगर हम स्पेशली बात करें जब बच्चों से डील किया जा रहा हो, तो कितनी इंपॉर्टेंट होती है क्रिएटिविटी? सर मैं ये बताना चाहूँगा, क्रिएटिविटी जो है, अगर क्रिएटिविटी नहीं है किसी की लाइफ में, तो लाइफ या कोई भी चीज़ बन जाती है डल।
इट बिकम्स मोनोटोनस। अब जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, लॉकडाउन से पहले जैसे कि हम लोग का रेगुलर रूटीन था, बीइंग अ टीचर, सुबह उठना, स्कूल जाना, वही बच्चे देखना, वही ब्लैक बोर्ड, वही चौक, उसे पढ़ाना, लेसन प्लान बनाना, उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस कंप्लीट करना, छुट्टी होकर के वापस आ जाना। जी। तो ये जब तक क्रिएटिविटी नहीं होती है तब तक कोई चीज़ करने में मज़ा नहीं आता है। तो ये क्रिएटिविटी जब तक हम लोग खुद नहीं क्रिएट करेंगे अपने अंदर, तब हाँ। तक बच्चों को भी मज़ा नहीं आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस लॉकडाउन ने, हाँ, इस लॉकडाउन ने सारे टीचर्स को क्रिएटिव तो ज़रूर बनाया, नो डाउट। Okay. तो और क्रिएटिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन every aspect of life. Otherwise, the life becomes dull and monotonous. This I personally believe. जी, तो आपने बताया क्रिएटिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एक एस्पेक्ट और है जो आपने हमें थोड़ी देर पहले जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे आपने बताया था जी कि किचन में आपकी जी। काफी क्रिएटिविटी नजर आई है, तो उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए और सबको बताइए कि किचन में क्या क्रिएटिविटी रही है आपकी। बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन से पहले कभी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं किचन में जा सकूँ। जी। बट इस बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं किचन में गया, एंड विद द हेल्प ऑफ माय मदर आई प्रिपेयर्ड 2 dishes of dessert. The first one was gulab jamun and the second was rasmalai. अरे वाह। तो ये मौका मुझे मिला इस बार बनाने का, और मैं अभी सीख रहा हूँ और भी सारी चीज़ें कुकिंग अपनी मम्मी के साथ अपने, बिकॉज बोथ माय पेरेंट्स, मदर एंड फादर, दे आर वेरी वेरी गुड कुक। तो ओके। मैं उनके गाइडेंस में अभी और भी चीज़ें सीखूंगा, और मैं ये होप करता हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो, मैं अपने हाथों से खुद स्वीट डिश बना करके लाऊं और विजडम के सारे फैकल्टी मेंबर्स और बच्चों को खिलाऊं। ओके, तो उम्मीद है मुझे भी एक टुकड़ा गुलाब जामुन का जरूर मिल जाएगा। मैं भी उम्मीद बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो क्रिएटिविटी की बात हमने कर ली, हमने जान लिया कि किस तरह टीचर्स क्रिएटिव हो रहे हैं, किस तरह टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। आपकी और भी कई हॉबीज रही हैं। आप मैंने सुना है सिंगर, गाते बहुत अच्छा हैं, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, आप एसेज लिखते हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं। तो एक एक करके यस प्लीज सर। जरा इस पे भी जोर डालिएगा थोड़ा सा, और हमें बताइए क्या इधर, क्या आपने कोई गाने गाए, क्या आपने अपनी कोई हॉबी परस्यू की, ये जो लॉकडाउन रहा है इसको आपने किस तरह से पॉजिटिवली यूटिलाइज किया है? पॉजिटिवली यूटिलाइज सर ऐसे किया कि अ लॉन्ग फॉरगॉटन हॉबी जो थी मेरी, रीडिंग, जी। वो टाइम नहीं मिलता था इससे पहले, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता था, स्कूल, स्कूल के बाद कोचिंग, फिर अपना पर्सनल काम। जी। लेकिन इसमें एटलीस्ट मुझे टाइम मिला कि मैंने अपनी जो बॉक्स है उसको खोला और किताबें मैंने पढ़ना शुरू कर दी। मैं अभी कोई ऐसा पर्टिकुलर मेरा जॉनर नहीं है जो जिसकी किताब मैं पढ़ता हूँ। लाइक थोड़े दिन पहले मैंने अभी एक किताब कंप्लीट करी, दैट वाज बेस्ड ऑन द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड, ओके। बिकॉज रस्किन बॉन्ड इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। मुझे भी काफी और उससे पहले, हाँ, उससे पहले मैंने अल्केमिस्ट एक बुक पढ़ी पॉलो कोएल्हो की, और बाकी सारी बुक्स भी हैं मेरे पास जो कि मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ। और साथ ही साथ अभी मैंने एक और हॉबी जो है, जो पहले मैं करता था, वो ये है कि अभी मोबाइल पे मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, स्टार मेकर, जी। जिसपे कैरियोके चलता है एंड वन कुड सिंग। जी। तो कभी कभी टाइम पास के लिए मैं गाने भी गा लेता हूँ। यूटी सर को अच्छे से पता है, उनके सामने भी मैं गा चुका हूँ। अरे वाह। तो जी। एक गाना या एक लाइन मैं चाहूंगा इस समय आप जो भी आपके ऑडियंस आपको सुन रही है उनके लिए गुनगुनाना चाहें, कुछ ऐसा जिससे वो मोटिवेट हो जाएं। काफी अच्छा लगेगा बच्चों को जो सुन रहे हैं, काफी अच्छा लगेगा उन पेरेंट्स को जो सुन रहे हैं कि रितेश सर ऑफ द रिकॉर्ड एक अच्छे सिंगर भी हैं। तो मैं चाहूंगा अगर 2 लाइनें सिर्फ आप सुना सके तो। किस टाइप का गाना सुनना चाहेंगे सर? जैसा भी, जो वो दैट इज टोटली योर चॉइस सर, जो आप अपने बच्चों को डेडिकेट करना चाहें। ऐसा तो इस टाइम दिमाग में कोई गाना आ नहीं रहा है, कुछ गजलें हैं जगजीत सिंह की। जी जी जी, बिल्कुल स्वागत है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी, बहुत बहुत प्यारी गजल।
जिन बच्चों को नहीं पता है, गजल एक फॉर्म ऑफ, रितेश जी एक बार गजल का थोड़ा समझा दीजिए क्या होता है, तो बच्चों को एक बार थोड़ा आइडिया हो जाएगा। गजल जो है सर, वो एक उर्दू का जॉनर है, जी और इसमें कुछ लाइंस होती हैं, रिदमिक लाइंस होती हैं। अगर उन रिदमिक लाइंस को आप पढ़े जाएं तो गजल में ज्यादातर जो वर्ड्स का यूजेज होता है वो उर्दू का होता है। तो गजल से एक रिलेटेड होती नज्म। इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। नज्म में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स नहीं होता है। लास्ट लाइन को आप उठा करके दूसरी लाइन में आप उसको फिट कर देते हैं, और फिर वहां से पूरा स्टैंजा जो होता है वो चेंज होता है। लेकिन गजल में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और रिपीटिशन ऑफ लाइंस होती है, और ये टोटली उर्दू से रिलेटेड होती है। ओके, तो यही रहा रितेश जी। कुछ और कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप देना चाहेंगे? कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर मैं ये देना चाहूंगा कि इस टाइम पे, बीइंग अ टीचर, आई वुड लाइक टू से जी कि दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल द सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड, आई मस्ट से। जी ओके, तो यहाँ पर अगर लॉकडाउन में हम लोग अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे हम्म तो फिर कभी दोबारा चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि हर नेगेटिविटी के साथ एक पॉजिटिविटी भी होती है। बिल्कुल एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो इसमें हर एक इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए अपने, मतलब एक तरीके से, जैसे अगर इंग्लिश का वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, जानना चाहिए कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। अच्छाइयों को और निखार करके लाना चाहिए सामने, और जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे सुधार उनमें करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है हम लोगों के लिए, जिसमें कि हम लोग कुछ सीखें। क्योंकि बहुत सारी हॉबीज होती हैं एक इंडिविजुअल की, जो वो इंडिविजुअल कभी पूरी नहीं कर पाता है। हालांकि, और हाँ, दूसरी बात ये है कि हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजिकल एरा में हैं जहाँ पर हम लोग वी आर फुल्ली इक्विप्ड विद मोबाइल गैजेट्स, इंटरनेट। हम्म तो इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है कि कोई भी अगर चीज हम लोग को नहीं मिलती है तो दैट इज इजीली एक्सेसिबल थ्रू नेट। जी तो उससे हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, ना ही टीचिंग लाइन में, बल्कि कोई भी ऐसी क्रिएटिव वर्क हो, कोई भी ऐसी हॉबी हो जो बच्चे, ओल्ड पीपल, ओके, द यंगस्टर्स जो करना चाहते थे कभी को, वो अब यहाँ पर बैठ करके अपनी हॉबीज को निखार सकते हैं। और सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है अपनी हॉबीज को पॉपुलर करने के लिए। यूट्यूब चैनल बना दिया है, यूट्यूब चैनल पे आप अपलोड कर सकते हैं, जी जिससे कि क्या होगा, एक माइंड सेट जो होता है वो थोड़ा प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक हिंदी में कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल सही बात है। इंसान अगर सोचेगा कि लॉकडाउन में मैं खाली बैठा हूँ, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, जितना लंबा होगा, तो फिर वो और बद से बदतर उसकी हालत होगी, वो कभी अपने आप को निखार नहीं पाएगा। तो जी यही बात मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, सारे बच्चों से, कि अपने आप को क्रिएटिव बनाओ, ट्राई टू फाइंड न्यू थिंग्स, क्रिएट हॉबीज, एंड यस, रीड बुक्स। बुक्स जितना पढ़ोगे उतनी आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, उतनी आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आपने इस बिजी समय में भी आपने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। तो ये थे विजडम 360 के इंग्लिश फैकल्टी रितेश सिंह जी, जिन्होंने अपनी हॉबीज के बारे में बताया, हमें एक सा गीत भी गा के सुनाया। उसके अलावा उन्होंने इस बात पे एम्फेसिस दिया कि इस समय खाली नहीं बैठना है। जो ये सोच के चल रहा है कि इस समय खाली बैठना है, ट्रस्ट मी, खाली दिमाग शैतान का ही घर होता है। तो आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिव सुपर पावर्स हैं, आप उनका यूटिलाइजेशन करिए, और जिस जिस जगह पे आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट का स्कोप है आपके अंदर, इंट्रोस्पेक्शन करिए और अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट लाइए। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे आपके एक फेवरेट फैकल्टी मेंबर के साथ, और उनसे सीखेंगे कि उन्होंने क्या सीखा इस लॉकडाउन में और क्या रहे हैं उनके लाइफ टेक अवेज। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। ओके।